हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट विद अरुणा। और आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चंस का एस्टिमेटेड आंसर निकालना है। एस्टिमेटेड आंसर वो आंसर होता है जो कि एक्चुअल आंसर से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी एक्चुअल आंसर के बराबर भी हो सकता है। और ये आंसर हमें निकालना कैसा है? जनरल रूल का यूज करके। तो जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल में हम क्या करते हैं, पहले दिए हुए नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 730 प्लस 998। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले दोनों ही नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट देखें तो दोनों में ही 3 डिजिट है। 3 डिजिट है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है 730, तो ये 700 और 800 के बीच का नंबर है और ये 700 के नियर आता है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, 700। तो ये हो गया 700। सेम वैसे ही 998 की बात करें तो 998 900 और 1000 के बीच का नंबर है और ये किसके करीब आता है? 1000 के नियर आता है। तो इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 1000। तो अब दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1700। चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है? 796 माइनस 314। तो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड नंबर दोनों में ही 3 डिजिट है, तो हम दोनों को ही नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है 796, ये किसके नियरेस्ट है? 800 के। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 800 माइनस फिर सेकेंड नंबर क्या है, 314। तो 314 किसके नियरेस्ट आएगा? 300 के। तो इसको हम लिख देंगे 300। तो यहाँ पे 800 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 500। सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। ये कितना है, 12,904 प्लस 2,888। इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में 5 डिजिट है और सेकेंड नंबर में 4 डिजिट है। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट यानी 1000 के अकॉर्डिंग नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 12,904 को 1000 के अकॉर्डिंग 4 डिजिट के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13,000। और 2888 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 28,292 माइनस 21,496। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नंबर जो है वो दोनों में ही 5 डिजिट है। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट 10,000 के अकॉर्डिंग नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे 28,292 है तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, 28,000 माइनस यहाँ पे देखिए कितना है, 21,496। तो इसको भी हम 10,000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21,000। तो यहाँ पे हम 28,000 में से 21,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7,000। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें दिए हुए क्वेश्चंस को राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड आंसर निकालना है और हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर निकालने हैं। पहला हमें निकालना है 100 से राउंड ऑफ करके और दूसरा हमें निकालना है नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, रफ एस्टिमेट और क्लोजर एस्टिमेट। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हम एक्चुअल दिए हुए नंबरों को प्लस या माइनस करते हैं तो हमें एक्चुअल आंसर मिलता है। जब हम उसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में तो हम एक्चुअल आंसर के थोड़ा पास ही होते हैं। और जब हम दिए हुए नंबर्स को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो हम एक्चुअल आंसर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे रफ एस्टिमेट बोला है। सेम वैसे ही हम जब दिए हुए नंबर्स को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो हम एक्चुअल आंसर से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये रफ एस्टिमेट और क्लोजर एस्टिमेट जैसे वर्ड्स को यूज़ किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 439 प्लस 334 प्लस 4,317। तो चलिए सबसे पहले हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट 100 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले
बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो ये जो पहला नंबर है 439, ये 400 और 500 के बीच का नंबर है। तो 400 और 500 के बीच का नंबर क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट क्या है? 450, और ये 439 450 से भी छोटा है, तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा? ये 400। फिर 334 है, ये राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 300। नेक्स्ट नंबर क्या है? 4317, ये नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 4300। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5000। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। अब पहला नंबर क्या है? 439। इस 439 को जब हम नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 39 है, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करेंगे तो 39 जो है वो 30 और 40 के बीच का नंबर है। तो ये जो 39 है ये 40 के नियर आता है, तो इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 440 प्लस 334 है। 34 30 और 40 के बीच का नंबर है, लेकिन ये नियरेस्ट किसके? 30 के। तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके? 330। देन 4317 में ये जो 17 है ये 10 और 20 के बीच का नंबर है, और 17 20 के क्लोज आता है, तो इसको राउंड ऑफ करके ये कितना हो जाएगा? 4320। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 1 कैरी, 4 + 1 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5090। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखें तो ये क्या है? 1,08,734 माइनस 47,599। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो 100 के लिए जो 3 डिजिट है 734, जब हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 700। तो यहाँ पे हम इसको जब राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100 में तो ये हो जाएगा 1,08,700 माइनस, यहाँ पे देखिए 599 है लास्ट 3 डिजिट, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा? 47,600। तो चलिए अब इसे माइनस करते हैं। तो 0 - 0 0, फिर 0 - 0 0, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 0 - 4 नॉट पॉसिबल, तो ये दोनों को ले लेते हैं। 10 10 - 4 6। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 61,100। देन अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये जो नंबर है यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 34। तो 34 राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा? 30। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 1,08,730 माइनस, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? लास्ट 2 डिजिट क्या है? 99। तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगी? 100, मतलब 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट कितनी बन जाएगी? 600। तो यहाँ पे नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के बाद ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? 47,600। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0 - 0 0, 3 - 0 3, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 6। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 61,130। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 8,325 माइनस 491। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं बाय राउंडिंग ऑफ 100, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट कितनी है? 325। तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा? 300। तो नंबर क्या बन जाएगा? 8,300 माइनस 491 है, तो 491 राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा? 500। इसको सॉल्व करें तो 0 0 - 0 0 - 0,
यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लिया तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 5 8, यहाँ बचा 7, तो हमारे पास आंसर कितना आया 7800। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 25, तो इसे हम 20 भी लिख सकते हैं और इसे 30 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको मैक्सिमम ही करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा नंबर राउंड ऑफ करके 8330। तो लिख लेते हैं इसे 8330 माइनस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है 91, तो ये 90 और 100 के बीच का नंबर है, तो ये नियरेस्ट किसके जाएगा 90, तो नंबर क्या बन जाएगा 490। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 9 4, 12 12 माइनस 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7840। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज 4,89,348 माइनस 48,365। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, तो ये कितना है 348, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 300, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 4,89,300 माइनस, अब यहाँ पे कितना है लास्ट 3 डिजिट 365, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 400, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 48,400। चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 3 है, 13 माइनस 4 9, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 8 0, यहाँ पे 8 माइनस 4 4, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 4,40,900। नेक्स्ट हमें करना है बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितनी है 48, ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 50, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 4,89,350 माइनस, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है 65, तो राउंड ऑफ होकर हो जाएगी 70, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 48,370। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 15 माइनस 7 8, यहाँ पे 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4, यहाँ पे 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4,40,980। क्वेश्चन नंबर 3 इज एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ पे हमें दिए हुए क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना है और एस्टिमेटेड आंसर निकालना है, और एस्टिमेट करते समय हमें जनरल रूल अप्लाई करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, दिए हुए नंबर के मैक्सिमम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्या है 578 मल्टीप्लाइड बाय 161। तो इस नंबर को हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 600। यहाँ पे भी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो इस नंबर को भी हम 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 200। अब इसको सॉल्व करके हम लिखें तो कितने जीरोज है टोटल 4, तो हम पहले 4 जीरोज लिख लेते हैं, देन 6 क्रॉस 2 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज 5281 क्रॉस 3491। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो यहाँ पे इस नंबर को जब हम 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5000। सेम यहाँ पे भी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू 1000 है, इस नंबर को 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा 3000। अब इसे सॉल्व करें तो कितने जीरोज हैं टोटल 6 जीरोज हैं, तो यहाँ पे हम पहले 6 जीरोज लगा देते हैं, देन 3 क्रॉस 5 15। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने सॉल्व करके ये जो आंसर हमने लाया है ये भी सही है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता, कोई टीचर कट नहीं करेगी। लेकिन जो बुक में आंसर दिया है वो कैसे आया, तो यहाँ पे हम उस मेथड को भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो कितना आ जाता है 5000। लेकिन जो सेकंड वाला नंबर है उसको 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ ना करके उसको 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट कितनी है 491, और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500, तो उसके कारण हमारा नंबर क्या बन जाएगा ये 3500।
अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 5 जीरो, तो पहले हम 5 जीरो एज इट इज लिख देते हैं। देन 5 क्रॉस 5 25, 2 कैरी, 5 क्रॉस 3 15, 15 प्लस 2 17। तो ये हमारा बुक वाला आंसर भी आ गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसमें कितना दिया है 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। तो इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं और दोनों ही सही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, इसे राउंड ऑफ करते हैं हम 1000 के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कितनी है 100, तो इससे जब 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 600। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, कितने जीरोज है 5 जीरोज, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिया, 1 क्रॉस 6 6। तो एक आंसर तो ये हो सकता है, और जो दूसरा आंसर जो हमारे बुक में आया है वो कैसे आया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे और मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें बुक का आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को जो कि अभी हमने 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे तो हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, तो ये कितना है 291, और जब हम इसको 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 300, जिसके कारण हमारा ये नंबर कितना बन जाएगा 1300। देन इसको तो हम 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने जीरोज है 4 जीरोज, ये हमने 4 जीरोज लगा दिए। देन 13 6 78, तो ये हमारा बुक वाला आंसर भी आ गया। चलिए अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो है 9250 मल्टीप्लाइड बाय 29। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, तो यहाँ पे इसको जब हम 1000 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9000। अब इस सेकेंड नंबर में मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसको हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, कितने जीरोज लगेंगे 4 1 2 3 4, 9 क्रॉस 3 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।